जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्था लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा और हर वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उसको आगे प्रसारित करता है, लोगों को आगे दिखाने के लिए हेल्प करता है। अगर आप चैनल को में जो वीडियोस पड़े हैं उनको लाइक करके अगर उस पर कमेंट्स करते हैं तो यूट्यूब के हिसाब से फिर वो अच्छे वीडियोस होते हैं और उसको फिर आगे प्रेफरेंस मिलता है। तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबाइए और साथ में वीडियोस को अगर पसंद आते तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जय श्री गणेश जी लिखिए, इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और ईश्वर आपकी प्रार्थना जल्दी सुनेगा, क्योंकि मेरा इन दोनों ही नामों में बहुत ज़्यादा विश्वास है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ जिसको अगर आप छत पे बिखेर दे तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी तो कटती ही है, आपको अप्रत्याशित रूप से जहाँ जहाँ रुका हुआ पैसा है, धन है, वो भी आपका ठीक होता है। और घर में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हों या आपका लव रिलेशनशिप खराब हो रहा हो पति के साथ या साथी के साथ, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, या मैं कहूँ पूरा ही ठीक हो जाएगा। और इसे कुछ दिनों तक करना होगा और इसको शनिवार को करना होगा। यानी कि कैसे करना होगा, क्या करना होगा, वही आपको बताऊंगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं 5 कुंडलियाँ फ्री पढ़ लेती हूँ और साथ में मेरे को कुछ लोगों के जो विशेस है यूनिवर्स में भेजनी होते हैं, तो मैं सबसे पहले विश यूनिवर्स में भेजूंगी। सबसे पहला नाम है अमित कुमार की शादी उनके मनपसंद जो है लड़की नवजोत कौर से हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। वर्षा रानी की शादी उनके मनपसंद लड़के से हो जाए। और अनिता रानी चाहती हैं कि जयपुर की कंपनी में उनको मैनेजर की पोस्ट मिले और उनको जल्दी से पोस्ट मिल जाए। इसके अलावा राहुल कोहली चाहते हैं कि वो रोज़ाना शेयर मार्केट में अच्छा कमाए, लगभग 1 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं। संगीता चाहती हैं उनके सभी जायज मांगे पूरी हो जाए। अनुप्रिया चाहती है उनका पति उनसे बहुत प्यार करे और उनके साथ हमेशा रहे, सुख दुख में उनका साथी बना रहे। दुर्गेश सिंह चाहते हैं कि जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है सेजल तिवारी, उनसे उनकी शादी हो जाए। तो ये कुछ मनोकामनाएं थी जो मुझे यूनिवर्स से पढ़नी थी। तो भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना है कि इन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और साथ में जो है जिसकी भी जो ज्ञात अज्ञात प्रार्थनाएं हैं जो इस समय मेरे साथ कर रहे हैं और जो भी चाहते हैं, जिसकी जो इच्छा है, जायज इच्छा है, हे परमपिता परमेश्वर उन सब की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मनाली नाम की लड़की है जो कि है वृंदावन की, उसका प्रेम विवाह हुआ है और उसने मुझे धन्यवाद कहा है। तो मनाली का भी धन्यवाद, क्योंकि उसको मैंने जो माता कालिका की पूजा दी थी उसने उसको बहुत ही निष्ठा के साथ किया और उसने जैसे मैंने उसको बताया था हवन करने के लिए और कराने के लिए, तो उसने हवन भी किया था और कराया भी था और किट भी मंगाई थी। तो मनाली का काम पूरा हो गया और अब मुझे उम्मीद है कि मनाली बहुत जल्दी से एक वीडियो बना के भेजेगी, क्योंकि मैंने उसे मांगा तो है। और मनाली तुम्हें भगवान शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाना है वो भूलना मत, भगवान शनिदेव को सरसों का तेल जरूर चढ़ा देना। और माता दुर्गा का अनुष्ठान जो तुम्हारा थोड़ा रह गया है उसको पूरा कर लेना, जिससे तुम्हारा काम परफेक्टली पूरा होगा। तो अब मुझे पढ़नी है 5 कुंडलियाँ। तो सबसे पहला मनाली का ही क्वेश्चन है। वो कहती है मेरी शादी लव मैरिज तो हो गई है और मेरी सबकी मर्जी से, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा कटर पटर हो रहा है क्योंकि लोगों ने एक दूसरे कान भड़काने शुरू किए हैं। तो मनाली, जो पूजा अनुष्ठान तुमको कराने को पहले कहा था, जिसको तुम कर भी रही हो, उसको कंटिन्यू करो और भगवान जो शनिदेव के निमित्त जो है उसको पढ़ो और घर में कोई कष्ट कलेश ना हो, इसलिए एक चौमुखा दिया रोज शाम को जलाकर उसमें 2 लौंग डाल के उस पर थोड़ा पूजा पाठ किया करो। एक तो तुम्हारे लिए है। इसके अलावा एक मैसेज आया है, ये आया है दीपेंद्र का, और ये पूछ रहे हैं मुझसे कि ये MBBS करना चाहते हैं लेकिन MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। MBBS में सिलेक्शन में आपके भी काम में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप 100% पढ़ाई में ईमानदार नहीं है, ये बात आपको ही पता होगा। सिर्फ पढ़ाई में ही थोड़ी दिक्कत है, अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ें तो अगले वर्ष होने की संभावना है। एक तीसरा मैसेज आया है और ये मैसेज आया है कोमल का। ये जानना चाहती हैं कि इनका कुछ पैसा जो है बैंक में फंस गया है, इन्होंने कुछ लोन लिया था और कुछ कर्जा हो गया है, इन्होंने अपना गोल्ड रखा था और अब इनका वो गोल्ड जो है छूट नहीं पा रहा है। तो ये बहुत कोशिश कर रही हैं मगर चाह के भी पैसे से नहीं छुड़ा पा रही हैं। तो आपको क्या करना है, भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और अभी आपके काम में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अक्टूबर तक हो जाएगा। चौथा मैसेज जो मेरे पास आया है वो आई है कुंडली के रीडिंग के लिए, और इनका जो मैंने देखा है और इनका नाम है निमित सिंह, और ये जानना चाहते हैं कि
इनको अरेंज मैरिज ही करनी है, लेकिन अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है। तो आपको सबसे पहले अपने शुक्र को मजबूत करना है, मंगल की थोड़ी शांति कीजिए, क्योंकि आप हैं मंगली, तो उसकी शांति करा लेंगे तो उसके बाद आपको अच्छी लड़के अच्छे रिश्ते मिलेंगे। फिलहाल आपके काम में लगभग 1.5 वर्ष की मुझे लगता है कि लगेगा। और 5वें नंबर पे जो मेरे पास आया है वो आया है जिसमें जो है राजेश चाहते हैं कि वो विदेश में जाके यात्रा करें और उनकी लव मैरिज हो जाए। तो राजेश जी, दोनों ही कामों में थोड़ा सा टाइम है। लव मैरिज तो शायद आपकी फरवरी के महीने में अगले वर्ष तक हो जाएगी, लेकिन विदेश यात्रा में अभी 2 साल का टाइम है। जो उपाय आपको दिए हैं मैंने उसको आप कर लो। तो ये थी मेरी 5 जो फ्री कुंडली में पढ़ती हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी कुंडली रीडिंग करानी हो या आपको फेस रीडिंग करानी हो तो आपको सिर्फ मेरे महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो और इंस्टाग्राम पे संध्या सक्सेना एस्ट्रो, ये चारों ही चैनलों को मेरे सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, इस पर बेल आइकन दबाना है, इसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजनी है। उसके बाद आपको जो भी मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। अगर आप मुझसे कामाख्या माँ का फ्री में लॉकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि माता कामाख्या के लॉकेट को पाने के लिए 2020 और 2021 में मैंने मेरे तीनों यूट्यूब चैनल पे महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना एस्ट्रो और लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना में जो वीडियो डाली हैं आपको उन सभी वीडियो को देखना है। देखने के बाद उस पर हर हर महादेव जय श्री गणेश जी कमेंट करना है, उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजनी है और किस वीडियो पे मैंने क्या बताया है उसको भी हाथों हाथ मुझे लिख के भेजना है। चाहे आप कॉपी पे लिख के भेजें, फ़ोटो खींच के भेजें या आप मुझे टाइप करके भेज दें, वो आपकी इच्छा है। जो मेरे ये 2020-21 के तीनों चैनलों के सारे वीडियोस मुझे लिख के भेजता है उसको मैं माता कामाख्या का लॉकेट गिफ्ट स्वरूप भेजती हूँ। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि अब तक मैं लगभग 2800 लॉकेट भेज चुकी हूँ पिछले 5 महीने में, और क्योंकि मैंने इस कॉन्टेस्ट को पिछले 2 साल से चला रही हूँ। और आपको भी अगर चाहिए तो आप भी अभी से मेरे वीडियोस देखिए और उसके बाद उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसको वीडियोस को देखने के बाद तो अब हम बात कर लेते हैं आज के उपाय की। तो आपको करना ये है वो बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत मुझे विश्वास रखते हैं, लेकिन धैर्य की कमी हो जाती है। अक्सर आप लोग अपना धैर्य खो देते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हम लोग जो भी भुगत रहे हैं या हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी कुछ होता है, ये हमारे सारे अपने कार्मिक सिद्धांत होते हैं। हम अपने कर्मों को जो पहले हमने कर चुके हुए हैं उसी को भोग रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि मुझे अपना पूर्व जन्म नहीं पता और मैंने जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी हमें ही भोगना पड़ता है। जैसे कि किसी पूर्वज ने गलत काम किया हो किसी के साथ और उसने कहा कि जा तेरा परिवार बर्बाद रहेगा या तेरे साथ खराब होगा या तेरे घर के लोग भी इसी तरीके से रहो या तेरे घर की औरतें भी परेशान रहें, ऐसी मैं तेरे को बद्दुआ देता हूँ, तो वो बद्दुआ कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगी अगर उस इंसान के साथ सच में बुरा हुआ होगा। जैसे कि पहले के टाइम में किसी को मार देना, कुछ भी गलत कर देना, ये बहुत कॉमन था। जब तक मीडिया सक्रिय नहीं थे तो घरों घरों में लड़कियों को जला देते थे, शादी के नाम पे, दहेज के नाम पे जला देते थे। बहुत कुछ होता था, अमानवीय हरकत होती थी, बहुत जो भी मैं आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बद्दुआ के रूप में बाद में हमें परेशान करती हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रही थी एक उपाय, आपको सिर्फ इतना करना है, तो ध्यान रखना है कभी किसी का बुरा मत करो और बुरा ना होने दो, ना करो। और हाँ, आज के अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा जो विष्णु पुराण है, शिव पुराण है और ये जो है क्या में भागवत कथा है, इसको पढ़ा करो, सुना करो। मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है, बहुत सारे लोगों के काम बने हैं, आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको शिव पुराण की भागवत कथा के वीडियोस के भेज दूंगी, उसको लगातार सुनो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज हम बता रही थी छत पे क्या डालना है। तो छत पे आपको रोज़ शुक्रवार की रात को जाके 1 मुट्ठी सरसों का जो दाने हैं उसको माता कालिका की चालीसा बोलते हुए छत पे या हनुमान चालीसा बोलते हुए छत पे डालना है और अगले दिन शनिवार को झाड़ू मार के निकाल लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप इसे कुछ महीने लगातार कीजिए, कम से कम 11 शनिवार तो कर लीजिए। आपके जैसे मैंने आपको बताया, इधर उधर से जो पैसा मरा हुआ होगा आपका वो मिल जाएगा, रिलेशनशिप जो खराब हो रहे वो ठीक हो जाएंगे, घर में लड़ाई शांति जो भी है वो सब ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। समस्या है तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद।